नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल। बच्चों, हर एक वीडियो की तरह ये वीडियो भी बड़ी शानदार रहने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक इंग्लिश का एक वो इंपॉर्टेंट पार्ट जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। मैं बात कर रहा हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। एसएससी एग्जाम को ले लीजिए, आप पंजाब के एग्जाम को ले लीजिए, हरियाणा के एग्जाम ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश के एग्जाम ले लीजिए, एलआईसी इंश्योरेंस कोई भी एग्जाम ले लीजिए, उसमें इंग्लिश के सेक्शन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता ही आता है। और ये वीडियो अपनी इसलिए इंपॉर्टेंट बिकॉज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ हम कैप की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। राइट, वर्ड्स को हम याद नहीं करेंगे, शब्दों को याद नहीं करेंगे, समझ के करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और हिम्मत अपनी बना के रखिए, इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है, इंग्लिश बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। एफर्ट्स कीजिए। और अक्सर एक बात कही जाती है, इतिहास कलम से नहीं हौसलों से लिखी जाती है। तो इतिहास रचने का टाइम आ गया, अपने आप को इंप्रूव करने का टाइम आ गया है। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं क्विकली। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। Alright, something. Now, first sentence is something capable of being done. कोई ऐसी चीज जो संभव है करना, जिसको किया जा सकता है। Now, word is probable. देखो probable able से बना है। pro मतलब pro क्या हो गया यहाँ पर? संभव नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, शायद हो सकता है, शायद नहीं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हुआ है? समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, जिसको किया जा सके, जो संभव है। लेकिन ये क्या होता है? प्रोबेबल होता है अनिश्चित, श्योरिटी ना होना। नेक्स्ट इज फिजिबल। फिजिबल मतलब क्या होता है? पॉसिबल, जो संभव है। ऑफ कोर्स आंसर मेरा क्या आएगा? फिजिबल आएगा। नेक्स्ट इज टेनेबल। टेनेबल होता है दैट कैन बी डिफेंडेड, जिसको डिफेंड किया जा सके। दैट कैन बी डिफेंडेड, जिसको डिफेंड किया जा सके। कुछ आपके ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आप कर रहे हैं, डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो वो आर्ग्यूमेंट्स हैं टेनेबल है, मतलब जिसको डिफेंड किया जा सकता है, तो वो होता है डिफेंडेबल, टेनेबल। एक्सप्लिकेबल, एक्सप्लिकेबल में एक्सप्लेन से बना है वर्ड ये, और एबल से बना है। एक्सप्लिकेबल होता है जिसको एक्सप्लेन किया जा सकते है। दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड, वो होता है एक्सप्लिकेबल। तो चारों शब्दों को समझिए। प्रोबेबल शायद, पॉसिबल पता नहीं है, शायद है। या फिजिबल होता है पॉसिबल है, जो फिजिबल है पॉसिबल है। और आंसर भी अपने ये, जो किया जा सकता है, डन किया जा सकता है। टेनेबल क्या होता है? जिसको डिफेंड किया जा सके। और एक्सप्लिकेबल, जिसको एक्सप्लेन किया जा सके। आई होप हमें इस वर्ड का आंसर भी मिल गया, साथ साथ हमारे 4 शब्द वोकैबुलरी के कंप्लीट हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट देखिए, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। देखो लैंग्वेजेस के लिए जो शब्द जो यूज करते हैं ना, वो क्या यूज करते हैं? वन इज LING, लिंग, लिंग्विस्टिक बोल देते हैं इसे। सेकंड वर्ड हम जो यूज कर लेते हैं LANG, लैंग यूज कर लेते हैं, ये यूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखते क्या है, तो वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, एक वो इंसान जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं। लिंग्विस्ट IST लगा है, अगर इंग्लिश के शब्द में IST लास्ट में लगा हो, इसका मतलब होता है पर्सन। एक वो पर्सन जो लैंग्वेज के ऊपर स्टडी करता है, रिसर्च कर रहा है, वो लिंग्विस्ट हुआ। तो लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है भी जिसको बहुत सारी भाषाएं आती है, ना कि जो स्टडी पे या इस लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च करे। तो ये मेरा आंसर नहीं बनेगा। पॉलीग्लोट, पोली क्या होता है? पोली होता है मैनी। देखो इंग्लिश में मोनो मतलब हम यूज करते हैं सिंगल के लिए, मोनो हो गया सिंगल, बाय हो गया 2, ट्राई हो गया 3, क्वाड हो गया 4, ऐसे ही POLY, पॉली क्या हो गया? पॉली मीन्स मैनी, पॉली होता है मैनी, बहुत ज्यादा। तो यहां पर क्या है? पॉलीग्लोट। ग्लोट क्या होता है? स्पीकर। सो पॉलीग्लोट क्या होता है? जो बहुत सारे, एक वो स्पीकर जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता है, उसको बोलते हैं पॉलीग्लोट। तो आंसर मेरा ऑप्शन बी आएगा, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं बोलता है, जानता है, पॉलीग्लोट आएगा। ट्रांसलेटर होता है जो ट्रांसलेट करता है, अनुवाद करता है एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में, ये आंसर नहीं आएगा। फोनेटिशियन, फोन से बना है वर्ड। देखिए फोनीटिशियन, फोन से बना है। फोन मतलब क्या होता है? फोन होता है साउंड, साउंड, आवाज, साउंड आती है। तो फोनेटिशियन क्या होता है? एक वो बंदा जो स्टडी करता है, रिसर्च करता है साउंड्स के ऊपर, जैसे वाउल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, ये सारे साउंड्स हैं, इनकी स्टडी को करता है इंसान, उसको बोलते हैं फोनेटिशियन। नाउ आंसर मेरा क्या आ गया? पॉलीग्लोट। पॉली मतलब क्या होता है? मैनी। बच्चों याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना,
समझ के करना है। पॉली मतलब क्या होता है? मैनी, ग्लोट हो गया स्पीकर, तो जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, उसको हम बोलेंगे पॉलीग्लोट। ऑलराइट, तो दो हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। जो इंसान सोशल लाइफ के यूजुअल रूल्स फॉलो नहीं करता है, मतलब इसके अपने अलग विचार हैं, सोसाइटी से बिल्कुल हटकर है और कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता। नाउ आर्टिजन, जो तो आर्टिस्ट होता है, जो आर्ट में डील करता है, ये तो कुछ लेना देना नहीं हुआ। फिजिशियन होता है डॉक्टर, फिजिशियन हो गया अपना डॉक्टर, राइट। नाउ पार्टीजन होता है कट्टर, जो इंसान कट्टर है, सपोर्टर है अपने पार्टी का, स्पोर्ट्स अ पार्टी, एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता है। पार्टीजन क्या होता है? पार्टी का सन है, वे अपनी पार्टी को ही गुणगान करता है। तो इसका सेंटेंस जो पूछा गया उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये वर्ड आएगा बोहेमिया। बोहेमिया क्या होता है? कबीले होते हैं, जैसे कबीले या हम बोलते हैं ना बंजारी लोग, वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं और सोसाइटी से टोटली अलग हैं, सोसाइटी से अलग हैं। कभी कौन से जंगल में जाते हैं, कभी कौन से जंगल में चले जाते हैं, बोहेमिया। तो जो सोशल लाइफ के जो नियम है हम देखते हैं, ये जो लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो आंसर मेरा क्या आएगा? ऑप्शन ए, बोहेमिया। पंजाबी सिंगर भी है ना एक, बोहेमिया। तो बोहेमिया क्या कहता है? भी मैं सोसाइटी से अलग हूं, मेरे विचार जो है सोसाइटी से अलग है लोगों से। तो दैट इज बोहेमिया। तो समझ आ ही गया होगा हमें। नेक्स्ट इज प्लेसिंग थिंग्स बिसाइड वन अनदर। जो थिंग्स हैं, वस्तु हैं, उनको एक साथ रख देना। यहां पर मैं एक चीज यहां पर और ऐड करना चाहूंगा, प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स बिसाइड वन अनदर। अलग अलग चीजों जो है एक साथ लेकिन रख दिया। एक जगह आपने लैपटॉप रख दिया, फिर बैट रख दिया, उसके बाद आपने बास्केटबॉल रख दी, फिर आपने मोबाइल रख दिया, भगवान की फिर कुछ और मूर्ति रख दी बड़ी वाली। ठीक है, तो क्या है? मतलब आपने जक्स्टापोज किया है, इसको बोलते हैं जक्स्टापोज। विपोज यहाँ पर एक स्थिर होना होता है, जक्स्टापोज होता है भी अलग अलग वस्तुओं के एक साथ रख देना, उसको हम बोलते हैं जक्स्टापोज। इम्पोज होता है लागू करना, जैसे इम्पोज टैक्स वगैरह इम्पोज कर दिया, कुछ बैन इम्पोज कर दिया, लागू कर दिया, राइट। ये तो आंसर नहीं आएगा, लागू करना होता है इसको, मैं अगर मैं हिंदी में बोलूं लागू करना, तो ये तो नहीं आएगा। तो जनरल रूल्स रेगुलेशंस को बोलते हैं। रिपोज आपका क्या हो गया? रेस्ट करना। रिपोज आपका क्या हो गया? रेस्ट हो गया, राइट, स्लीपिंग। एक्सपोज होता है टू ले बेयर, मतलब किसी चीज को एक्सपोज कर देना, आपने जाहिर कर दिया, शो कर दिया। तो यहां पर लेकिन क्या है, जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनको एक साथ रख दिया, तो उसके लिए आंसर होता है जक्स्टापोज, हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। वाइल्ड है और नॉइजी जो डिसऑर्डर है, कोई चीज कहाँ है, कोई चीज कहाँ है, कोई सारी चीजें बिखरी हुई हैं और बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? अभी एजिटेशन तो होता है प्रोटेस्ट, ये तो नहीं आएगा, प्रोटेस्ट नहीं आएगा आंसर। रेवोल्यूशन होता है क्रांति, ये भी नहीं है। स्टर होता है मूव, किस चीज को हिलाना, टू मूव, ये भी नहीं आएगा। पेंडामोनियम, यस, पेंडामोनियम आंसर आएगा। पेंडामोनियम एक्चुअली एक वो स्टेट है, एक वो जगह होती है जहां पर सारी चीजें बिखरी हुई होती हैं और लोग जो हैं दर्द के मारे, बहुत ज्यादा दर्द में हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो पेंडामोनियम है, राइट। एक बड़ा ही इंग्लिश लिटरेचर में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये पेंडामोनियम। सैटर्न है, मतलब सैटर्न की स्टोरी है, सैटर्न ने बनाया था पेंडामोनियम। भी कैसे कोई चीज है भी जो वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर है, सारी चीजें बिखरी हुई और लोग बड़े ही दर्द में और चिल्ला रहे हैं, उस जगह को बोलते हैं पेंडामोनियम। इट्स वेरी मच लाइक हेल, राइट, जैसे नर्क है उस वैसी पेंडामोनियम। तो आंसर मेरा आएगा पेंडामोनियम। अ डॉक्टर हु इज अ स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीजेज। अभी स्किन के लिए वर्ड क्या होता है? स्किन के लिए वर्ड होता है डर्म। डर्मा मतलब क्या होता है? स्किन। वो एक ऐड आती है ना, वो चुभती गर्मी का मौसम, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का। तो डर्मी कूल मतलब क्या होता है? भी स्किन को ठंडा करता है, वो पाउडर हमें लगाते हैं, कहते हैं, खैर मैंने तो कभी लगाया नहीं वो वाला। तो डर्मी कूल मतलब जो स्किन को ठंडा करे। डर्माटोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट कौन होता है? जो स्टडी करता है, लॉजी स्टडी, आईएसटी मेरा क्या हो गया? पर्सन, एक वो पर्सन जो स्टडी करता है और एक्सपर्ट है स्किन का। कार्डियो क्या होता है? हार्ट, दिल। सो कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? हार्ट स्पेशलिस्ट। फिजिशियन होता है डॉक्टर, हम कर चुके हैं, पहले भी आया था डॉक्टर। फिजिसिस्ट होता है भौतिक, भौतिक विज्ञान जो होता है ना, स्टडी में स्टडी करते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है।
फिजिक मतलब क्या होता है, भौतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। एक वो पर्सन जो स्टडी करता है नेचुरल साइंस, वो होता है फिजिसिस्ट। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझिए फिजिशियन एंड फिजिसिस्ट में, राइट। तो आंसर मेरा क्या आएगा, डर्माटोलॉजिस्ट, बिकॉज डर्मा क्या होता है, स्किन होता है। सो स्किन के लिए स्पेशलिस्ट हो गया मेरा डर्माटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट देखिए, वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन। एक वो इंसान जो रिटायर हो गया है और सोसाइटी से अलग रहता है, बिल्कुल अकेला रहता है, कभी कहीं दूर, किसी को पता नहीं है कहाँ रह रहा है, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं, सेंट। सेंट तो सोसाइटी में भी मिल जाते हैं हमें, ठीक है ना, गुरुद्वारे में है बैठे हैं जी, या कहीं और किसी ने डेरा लगाया हुआ है, सेंट है, ठीक है, संत बंदे हैं, वो अलग चीज है। सेंट एक अपने आप में एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जिस क्वालिटीज होती हैं जिस वजह से इंसान सेंट बनता है। तो ये तो नहीं आएगा। जियांट होता है बिग, ह्यूज, ये भी आंसर नहीं आएगा। प्लेंटिफ होता है वन हु कंप्लेन्स, वन हु कंप्लेन्स, जो कंप्लेन्स करता है, राइट, कोर्ट में जाके वो प्लेंटिफ बोलते हैं, ये भी आंसर नहीं आएगा। रिक्लूज आंसर आएगा, रिक्लूज मेरा आंसर है। रिक्लूज एक्चुअली एक वो इंसान है जो दुनियादारी छोड़कर अकेला कहीं रह रहा है, किसी को पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन वो दुनियादारी छोड़कर अपना अलग रह रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिक्लूज। नेक्स्ट इज वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री। क्या बात है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री। देखिए हम अगर इंडिया में हैं, ठीक है ना, इंडिया से है और आप कहीं जा रहे हैं, मान लो यूएस से आप जा रहे हैं, ठीक है, तो आप अभी इंडिया छोड़कर यूएस जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आपको, एमिग्रेंट। सो एमिग्रेंट हो गया एक वो इंसान जो अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी जगह गया। जैसे ही आप यूएस से पहुंच गए तो लोग आपको क्या बोलेंगे, यार ये तो इमिग्रेंट है, मतलब अपनी कंट्री छोड़कर इधर आया है। तो इमिग्रेंट होता है जो कंट्री में रह रहा है और लेकिन वो उसका वसनीक नहीं है। एमिग्रेंट हो रहा है अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में मूव करना। जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो आप एमिग्रेंट बन जाएंगे वहां पर, राइट। सो यहाँ पर क्वेश्चन भी क्या है, वन हु गोज, चला जाता है, टू सेटल इन अनदर कंट्री। तो यहां से आप इधर जा रहे हैं, तो अभी क्या है आप एमिग्रेंट, तो आंसर मेरा क्या आएगा यहाँ पर, एमिग्रेंट। सो इमिग्रेंट नहीं आएगा, जब आप वहां पहुंच जाएंगे, यस, फिर आप इमिग्रेंट हो जाएंगे उस कंट्री के। एलियन होता है फॉरेन या फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट, वो होता है एलियन, राइट, फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री और प्लैनेट, दोनों के लिए, कंट्री के लिए भी होता है और प्लैनेट के लिए भी होता है। खैर एलियन तो सुना होगा वैसे, जादू कोई मिल गया मुंह में थी एलियन, तो जादू बोला, एलियन तो आंसर नहीं आएगा। सिटीजन ऑफ कोर्स, नागरिक, ये आंसर भी नहीं आएगा। तो आंसर मेरा आएगा एमिग्रेंट। और इसमें जो डिफरेंस को समझना जरूरी है, एमिग्रेंट अगर मैं इंडिया छोड़कर कहीं और मूव कर रहा हूं तो मैं एमिग्रेंट हूं, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंच गया, ठीक है, मैं वहां पर इमिग्रेंट हो जाऊंगा, लोग कहेंगे यार इमिग्रेंट है ये, राइट, ये कोई भी ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वे है, कहीं भी वहां का ये इमिग्रेंट बन जाऊंगा। तो ये डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट देखिए, वन हु हेट्स मैनकाइंड। देखो इंग्लिश में हेट के लिए वर्ड होता है ना, वो होता है मिज। इंग्लिश में हेट के लिए वर्ड, नफरत के लिए वर्ड, डिसलाइक के लिए वर्ड जो होता है वो होता है MIS, मिज। तो फिल तो होता है लव के लिए, जो वर्ड होता है PHIL, फिल, ये होता है लव के लिए, प्यार के लिए। नाउ फिलेंथ्रोपिस्ट, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या, हु हेट्स, हेट करता है, तो मुझे वर्ड चाहिए मिज वाला, ये वाला या ये वाला, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी आएगा। लेकिन पहला फिलेंथ्रोपिस्ट देख लीजिए, फिल हो गया लव, एंथ्रोप क्या होता है, ह्यूमंस, इंसान, ह्यूमंस, IST होता है पर्सन, तो एक वो इंसान जो ह्यूमंस को, मतलब वन हु लव्स मैनकाइंड, सभी ह्यूमंस को प्यार करता है, उसको बोलते हैं हम फिलेंथ्रोपिस्ट। टेररिस्ट ऑफ कोर्स नहीं आएगा यहाँ पर, फिलेंथ्रोपिस्ट भी नहीं आएगा, लेकिन हेट करने वाला वर्ड चाहिए, और कौन करता है, मैनकाइंड। मैनकाइंड के लिए वर्ड क्या है, एंथ्रोप, और हेट के लिए वर्ड क्या है, मिस। तो आंसर मेरा क्या आ गया, सी, मिस एंथ्रोप क्या हो गया, वन हु हेट्स मैनकाइंड, आंसर इज मिसएंथ्रोप। लेकिन ये क्या है, मिसोजनिस्ट, प्रोनाउंसिएशन इसकी है मिसोजनिस्ट। ना मिस हो गया, हेट करना, GYN, गायना क्या होता है, वीमेन। अभी देखिए GYN गायना क्या होता है, वीमेन के लिए होता है। एंड मैन के लिए क्या बोल देते हैं हम, मैन के लिए वर्ड हमारा रहता है एंड्रो, एंड्रो रहता है, राइट। सो मिसोजिनिस्ट भी नहीं आएगा, तो मिसएंथ्रोपिस्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट इज वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, जो रस्सी पे चलता है। हम देखते हैं ना वो जो कुछ लोग होते हैं रस्सी पे चल लेते हैं,
तो वो क्या होता है? यस, आंसर इज फन एम्बुलेंस। फन एम्बुल, एम्बुल क्या होता है? मूव करना, आईएसटी होता है चलना, फन एम्बुलेंस आंसर आएगा। अपहोल्स्टर होता है जो किसी फर्नीचर को होल्ड करके रखता है, फर्नीचर को संभाल के रख रहा है, तो वो तो नहीं आएगा अपहोल्स्टर। एविएटर होता है पायलट, एविएटर क्या होता है? पायलट, ये भी नहीं आएगा। एक्रोबेट होता है जो मतलब एक्सरसाइज जिम्नास्टिक्स करता है, जिम्नास्टिक्स वगैरह, उसको वो एक्रोबेट बोल देते हैं। तो जिम्नास्टिक्स जो होती हैं चीजें सारी, वो एक्रोबेट्स उनको बोल देते हैं हम। तो जो रोप पे चलता है, जो रस्सी पे चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फन एम्बुलेंस। एम्बुल क्या होता है? मूव करना। एम्बुल मतलब क्या होता है? मूव करना। एम्बुल से वर्ड बना है एम्बुलेंस, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है। तो ये इसका आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट देखिए, द स्टडी ऑफ मैप, जो मैप की स्टडी हो उसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। कार्टो क्या होता है? मैप्स। ग्राफी होता है ऑफ कोर्स जो राइटिंग वगैरह है। तो आंसर मेरा क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। जियो क्या होता है? जियो होता है अर्थ, धरती। सो धरती के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है जियोग्राफी होता है। एटलस क्या होता है? बुक ऑफ मैप्स। एटलस हम बोलते हैं वो क्या होता है? बुक ऑफ मैप्स। लेकिन हमें पूछा गया है स्टडी ऑफ मैप्स के लिए, तो वो होता है ग्राफी एंड कार्टो। जियोलॉजी स्टडी ऑफ कोर्स अर्थ आ गया ये मेरा। तो स्टडी ऑफ अर्थ इज जियोलॉजी। लॉजी क्या होता है? स्टडी, साइंस, स्पीच, वर्ड, कई मीनिंग होते हैं इसके, लेकिन ज्यादातर जो यूज होता है स्टडी के लिए हम यूज कर लेते हैं। तो जियोलॉजी, जियो मतलब क्या हो गया मेरा? अर्थ होता है। कार्टो मतलब क्या होता है? मैप्स होता है। एंड एटलस इज बुक ऑफ मैप्स। नाउ द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, किसी चीज का पहला मॉडल। बहुत बार सुना होगा आपने शब्द को, जो इसका आंसर है प्रोटोटाइप। सो प्रोटोटाइप क्या होता है? जो अपने आप में पहला ही है। प्रोटोटाइप उसका होता है जो अपने आप में पहला ही मॉडल होता है, वो प्रोटोटाइप होता है। राइट, स्कल्पचर तो नहीं आएगा। राइट, स्कल्पचर जो मूर्ति वगैरह होती हैं वो होती हैं स्कल्पचर। राइट, ये नहीं आएगा। आइकन क्या होता है? स्टार होता है, ये भी नहीं आएगा। स्टार बोल देते हैं आइकन, यूथ आइकन है। फोटोग्राफ भी नहीं आएगा। तो ये आएगा अपना, ठीक है। तो स्कल्पचर मेरा क्या होता है? मूर्तियां हम जिसको बोल देते हैं वो स्कल्पचर होती हैं। आइकन हमारा स्टार होता है। फोटोग्राफ पता ही है। प्रोटोटाइप मेरा आंसर आएगा जो अपने आप में पहला ही मॉडल होता है, पहला ही टाइप होता है किसी चीज का। नेक्स्ट देखिए, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। अभी देखिए इंग्लिश का जो वर्ड है ना AUD, ओड, ओड का मतलब क्या होता है? लिसन, सुनना, ठीक है। तो ऑडियंस क्या होती है? जो सुनती है। तो एक वो बिल्डिंग जहां पर ऑडियंस बैठती है वो क्या आएगा? एक्वा। एक्वा क्या होता है? वाटर। एक्वा मतलब क्या होता है? वाटर। एक्वा गार्ड ऐड आती है ना। सो एक्वेरियम क्या होता है? जो वो जगह जहां पर फिश को रखा जाता है, ठीक है, उसको पैनल को, उसको हम बोलते हैं एक्वेरियम। जिम्नेजियम जो जिम में होता है, राइट, एक्सरसाइज के लिए होती है, उस जगह को हम बोलते हैं जिम्नेजियम। स्टेडियम होता है जो स्पोर्ट्स के लिए होता है, राइट, उसके लिए होता है, प्लेयर्स होते हैं। सो यहाँ पर क्या ऑडियंस बैठती है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑडिटोरियम। राइट, ऑडिटोरियम। तो AUD होता है सुनना, जो लिसनर्स बैठते हैं, ऑडियंस बैठती है, उनको हम बोलते हैं ऑडिटोरियम, उस जगह को। नेक्स्ट, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। लास्ट मेरा वर्ब है यहाँ पर, जो कुछ पल के लिए रहता है। रेगुलर होता है, जो रेगुलर होता है नो। ट्रांजिटरी, यस, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो रहता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटरी, जो ट्रांजिट करता रहता है। ट्रांजिट क्या होता है? जो मूव करता रहता है, चलता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांजिट। सो ट्रांजिट क्या है? जो चेंजिंग होता रहता है, चेंजिंग, ऑलवेज चेंजिंग, ट्रांजिटरी। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए है वो भी क्या रहेगा? ट्रांजिटरी। रिपोजिटरी नहीं आएगा। रिपोजिटरी एक जगह होते हैं यहाँ पर सामान रखे जाते हैं, स्टोर वगैरह हम बोल देते हैं ना, जैसे स्टोर होता है घर में, इट्स वेरी मच लाइक स्टोर। रोटेटरी क्या है? जो रोटेट होता रहता है, हमेशा घूमता रहता है, वो चीज है, हमेशा घूमता रहेगा, रोटेटरी। लेकिन यहाँ पर क्या है? जो चेंज होता रहता है या कुछ पल के लिए रहता है, उसके लिए वर्ड मैं यूज करूंगा ट्रांजिटरी। अभी कुछ मूवमेंट्स हैं जो ट्रांजिटरी मूवमेंट है, मतलब अभी चल रही है लेकिन उसके बाद नहीं चलेगी, रुक जाएगी। रोटेटरी तो हमेशा चलता ही रहता है। नेक्स्ट देखिए, रेडी टू बिलीव एनीथिंग, जो सब कुछ विश्वास कर ले। इंग्लिश का जो वर्ड होता है ना क्रेड, इसका मतलब ही क्या होता है? बिलीव, यकीन करना। इंग्लिश का कोई भी शब्द जिसमें क्रेड लिखा होगा उसका मतलब होता है यकीन, विश्वास। दुकानदार लिख देते हैं नो क्रेडिट, इसका मतलब क्या हो गया? उधार नहीं है। मतलब क्या हुआ? नो क्रेडिट लिख दिया ना दुकानदार ने, उसका मतलब क्या हो गया? अभी उधार नहीं दे रहा मैं, ये कहना चाह रहा है। एक्चुअल में बेसिकली वो कहना चाह रहा है हमें भी नो क्रेडिट का मतलब भी नो विश्वास, भी मुझे विश्वास नहीं है
आपके पास पैसे हैं, पैसे दीजिए और सामान लेके जाइए। ये नहीं है आप कहेंगे भी 10 दिन बाद दे दूंगा, 15 दिन बाद दे दूंगा। मैं विश्वास नहीं करता। नो क्रेडिट मतलब नो विश्वास, नो ट्रस्ट। तो क्रेड मतलब बिलीफ होता है। क्रेडिबल क्या हो गया? विश्वास योग्य। इनक्रेडिबल जिसको विश्वास ना किया जाए। क्रेडलस, अभी यहां पर क्या है? रेडी टू बिलीव एनीथिंग, पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, ये पर्सन हो गया। क्रेडलस एक्चुअली एक वो पर्सन हो गया जो भी, जिसको हम जो भी कहें यकीन कर लेता भी हाँ ये ऐसा ही होगा। तो आंसर मेरा यही आएगा। और इसका ऑपोजिट क्या बन जाएगा? इनक्रेडलस। जिसको हम कुछ भी कह दें लेकिन वो कभी भी यकीन नहीं करेगा भी ये बात ऐसी है। तो क्रेडलस एंड इनक्रेडलस, बेस वर्ड क्या बना अपना? क्रेड। क्रेड होता है यकीन करना, क्रेड। बहुत सारे वर्ड्स हमारे कवर हो रहे हैं ना। जियो के देखा हमने, अर्थ होता है जियो का, हमने डिस्कस किया, अर्थ होता है, मोनो सिंगल होता है, पॉली मैनी होता है। काफी हमारे वर्ड्स कवर हो रहे हैं। तो वो कैप को याद नहीं करना, जो पॉइंट मेन जो है वो कैप को याद नहीं करना। बच्चों इंग्लिश लर्न करना डिफिकल्ट नहीं है, प्रोवाइडेड वी नो द वेज। अगर हमें रास्ते पता है ना कैसे करना है, तो इंग्लिश बड़ी आसानी से आ जाएगी। वोकैबुलरी के लिए मतलब इंस्टेड ऑफ बर्डनिंग योर माइंड, अपने माइंड को परेशान करने की बजाय शब्दों को समझो, अंडरस्टैंड करो। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं हम। अ 4-footed एनिमल। देखो पोली क्या हो गया? मैनी। पैर के लिए, फुट के लिए क्या होता है वर्ड? पीएडी, पैड। बाय क्या होता है मेरा? टू। तो ये क्या हो गया? 2-footed। और पॉलीफुटेड मतलब मैनी फुटेड, QUAD, क्वाड। क्या हो गया? 4-footed। तो आंसर मेरा क्या है? 4-footed। तो यहां पर क्या समझे हम? हमने समझा भी PAD, पैड मतलब क्या होता है? फुट। जैसे मैंने वर्ड डिस्कस किया पैडल, भी पैडल मारो। पैडल क्या होता है? जिसमें फुट मारते हैं। AL होता है कनेक्टेड टू। टेट्रापोड एक्चुअली क्या होता है? होता तो ये भी 4 है, लेकिन यहाँ पर ये एनिमल नहीं बोलूंगा मैं। इस काइंड ऑफ फिश की फैमिली जो होता है, फिश से अबव होता है, जो मछली होती है ना, उनके लिए हम यूज करें, जो फिश की तरह होता है लेकिन फिश से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनिमल की। तो हम आंसर क्या मेरा आएगा? ऑप्शन बी आएगा, क्वाड्रूपेड। नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। कॉन्स्टेंट एफर्ट्स, रेगुलर जो है बंदा एफर्ट्स करता रहे कुछ अचीव करने के लिए, उस चीज को, उस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? पेशेंस होता है, धैर्य। पेशेंस होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। विगर होता है स्ट्रेंथ। विगर होता है आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी शक्ति है। अटेम्प्ट होता है कोशिश, आपकी जो ट्राई है। परसिवरेंस, ये आंसर है। परसिवरेंस होता है मेरा आंसर, ऑप्शन डी लिखना था। ये मेरा आंसर है, परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या होता है? भी मुसीबतों के बावजूद भी बंदा मेहनत करता रहे, राइट। वो जो क्वालिटी होती है सक्सेसफुल पर्सन की, सक्सेसफुल पीपल की, ये क्वालिटी होती है। जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं उनमें एक चीज जरूर देखने को मिलती है, एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या होता है? मेहनत करते रहना, एफर्ट्स करते रहना मुसीबतों के बावजूद भी, राइट। परसिवरेंस। पेशेंस होता है धैर्य, ये अलग बात है। विगर, स्ट्रेंथ, अटेम्प्ट, परसिवरेंस, चारों ही चीजें चाहिए इंसान को, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी है वो क्या है? परसिवरेंस। नेक्स्ट देखिए, साइंस ऑफ डिजीजेस। डिजीजेस की बात हो रही है। फिलोलॉजी, फिल क्या होता है? लव, डिस्कस कर चुके हैं। लो होता है लैंग्वेज, तो लव ऑफ लैंग्वेजेस, लव फॉर लैंग्वेजेस, उसको बोलते हैं फिलोलॉजी। पैथोलॉजी, पैथो क्या होता है? डिजीज, बीमारी, आंसर आ गया। पैथोलॉजी मेरा आंसर आएगा। वरोलॉजी, वर क्या होता है? VAR, वायरस, कोरोना। मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा, एक सेकंड दीजिए मुझे। राइट, वायरसेस, तो स्टडी ऑफ वायरसेस, वरोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है? माइंड की, तो स्टडी ऑफ माइंड, माइंड प्रॉब्लम, उसको हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। तो फिलोलॉजी लैंग्वेज के लिए, लव फॉर लैंग्वेजेस। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीजेस, बीमारियों के लिए। एंड वरोलॉजी जो है वायरसेस के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए, वन हु इज ग्रीडी फॉर फूड, जिसको खाने के लिए बहुत ज्यादा लालच रहता है, खाना खाना खाना। सुबह उठ के पहले विचार क्या आया? आज ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा, फिर उसके बाद लंच से पहले आज लंच में ये खाऊंगा, डिनर में ये करूंगा। हमेशा सिर्फ एंड सिर्फ एक ही विचार रहता है माइंड में, भी खाना, और भूख के लिए ग्रीड है, लालच है। नाउ देखते हैं बोल, एवरिशियस। एवरिशियस भी लालच होता है, ग्रीड होता है, लेकिन ये होता है ग्रीड फॉर वेल्थ, पैसे के लिए लालच हो, तो वो होता है एवरिशियस।
ओमनीवोरस, अभी ओमनी क्या होता है? ओल, इंग्लिश में OMNI, ओमनी मतलब क्या होता है? ओल, सारा। VOR, वोर क्या होता है? ईटर, खाने वाला। ES हो गया पर्सन। सो ओमनीवोरस क्या हो गया? ओमनीवोरस होता है जो सब कुछ खा लेता है, सब कुछ खाने वाला, जो वेजिटेबल खा लेता है या नॉन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स खा लेता है, वो क्या रहेगा? ओमनीवोरस। कार्निवोरस, कार्न क्या होता है? मांस, कार्न को हम क्या बोलते हैं? फ्लैश। वोर हो गया ईट, OUS हो गया पर्सन। सो कार्निवोरस एक्चुअली एक वो इंसान है जो सिर्फ मांस खाता है। खैर इंसान तो नहीं होते, ये एनिमल्स होते हैं। लॉइन को बोलते हैं ना, लॉइन क्या है? कार्निवोरस है। इंसान क्या है? कुछ इंसान ओमनीवोरस है, मतलब जो वेजिटेबल और नॉन वेजिटेबल प्रोडक्ट खा लेते हैं, उनके लिए हम क्या बोलेंगे? ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस क्या होगा? वो सब कुछ खा लेते हैं। और कार्निवोरस होता है जो सिर्फ एंड सिर्फ मांस खाता है, जो लॉइन बोलते हैं ना, शेर बोलते हैं भी शेर घास नहीं खाएगा राइट, मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, वो अपने शिकार करेगा और फिर उसको खाएगा। सो वो कार्निवोरस है। और बात हो रही है लेकिन क्वेश्चन अपने वन हु इज ग्रीडी फॉर फूड, जो फूड के लिए ग्रीडी है। आंसर इज वोरेशियस। VOR, वोर होता है खाना। वोर क्या होता है? ईटर, जो बहुत खाता है और बहुत ग्रीडी रहता है, खाने की बहुत ज्यादा इच्छा रहता है। सो VOR, वोर मतलब क्या होगा मेरा? ईटिंग, खाना। इंग्लिश का कोई भी वर्ड जिसमें VOR आएगा उसका मतलब होता है खाना। तो वोरेशियस जो बहुत ज्यादा खाता है और बहुत ज्यादा ग्रीड है, लालच है खाने के लिए। नेक्स्ट, एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलर। एक वो लैंड, एक वो एरिया जो एक कोई रूलर, कोई शासन, कोई राजा वगैरह वो रूल करता है, उसको क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपैलिटी तो बोलते नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी तो टाउन में होती है, सिटी में होती है, जो गवर्नमेंट रूल करती है। कंट्री, वहां पर लोग रहते हैं। कॉलोनी होती है जो कोई और जो कंट्री जो है वो रूल करते हैं, राइट, उसको इकोनॉमिक पर्पस के लिए उसको यूज करते हैं, वो कॉलोनी होती है। डोमिनियन, डोमिनियन होता है जहां पर एक रूलर, एक राजा, एक शासक वो राज करता है, उस जगह को हम बोलते हैं डोमिनियन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। पहला बात, मेरा क्वेश्चन यहां पर है, हम इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंट क्या होता है? अलग, ठीक है। एक होता है वर्ड इनडिफरेंट। अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसको गलत समझ लेते हैं, अभी इनडिफरेंट ऑपोजिट बन जाएगा डिफरेंट का। इनडिफरेंट मतलब क्या होता है? इनडिफरेंट का मतलब ये नहीं है भी ये डिफरेंट का ऑपोजिट है। इनडिफरेंट मतलब एक वो इंसान होता है जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई जिए चाहे मरे, चाहे खुश हो चाहे उदास हो, वो बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट होता है कोई फर्क ही नहीं पैदा राइट। सो वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, चाहे प्लेजर खुशी मिल रही है चाहे दर्द हो रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इनडिफरेंट है वो इन चीजों के लिए। एस्थेटिक होता है जो बंदा पूरा डिसिप्लिन्ड रहे, राइट, वेल डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट रहता है, वो डिसिप्लिन्ड रहता है अपना, ठीक है, ये नहीं आएगा। इजोट्रिक होता है एक लैंग्वेज होती है जो जिसके जो शब्द हैं आम लोग इसको लोगों को समझ नहीं आते, वो इजोट्रिक हम बोलते हैं उसको। स्टोइक मेरा आंसर आएगा। स्टोइक एक्चुअली एक वो इंसान होता है जिसके लाइफ में चाहे खुश है चाहे वो जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो अपना जैसा है वैसा ही रहता है, तो वो बंदा इंडिफरेंट है टू प्लेजर एंड पेन के। स्केप्टिकल होता है, डाउटफुल, जो हमेशा डाउट करता रहता है। नेक्स्ट, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जो बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी है, जैसे कि इंडिया में कई ऑफिस में होता है भी हाँ जी फाइल लेकर आइए, वहां पर जाइए, ये काम करिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। और इसके लिए आंसर आता है अपना रेड टेपिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर यूज होता है रेड टेपिज्म। बिजनेस के बारे में बात करें, गवर्नमेंट ऑफिस के बारे में बात करें, तो रेड टेपिज्म अक्सर वर्ड आता है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफिसर, कृषि होता है रूल। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है भी? एक वो सिस्टम जहां पर एक्चुअल में जो रूल कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही कर रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी होती है। निपोटिज्म होता है फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म भी अपना जो जान पहचान है उसका हेल्प करना, बाकी वो कुछ नहीं। फॉर्मलिज्म होता है जो कोई चीज फॉर्मल है, ऑफिशियल है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटी और वो भी टू मच, उसके लिए आंसर होता है अपना रेड टेपिज्म, राइट। नेक्स्ट देखिए, ड्राई वेदर विदाउट नो रेनफॉल। एक वो वेदर जब कोई रेनफॉल नहीं होती, ऑफ कोर्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सूखा, भी सूखा हो गया, सूखा पड़ गया। ड्राफ्ट तो होता है, कोई चीज ड्राफ्ट होगा, कोई रिटर्न फॉर्मेट होता है,
राइट, रिटर्न पेज, रिटर्न फॉर्मेट, ड्राफ्ट, ये तो नहीं आएगा। डेजर्ट होता है, रेगिस्तान हो गया, किस चीज को छोड़ देना है, रेगिस्तान हो गया। ड्रॉट, DRAUT, ड्रॉट होता है करंट ऑफ कूल एयर, करंट ऑफ कूल एयर, ठंडे ठंडी हवा का झोंका, वो होता है ड्रॉट। लेकिन यहां पर हमें क्या चाहिए, सूखा। सूखे के लिए वर्ड होता है ड्राउट, DROUGH, ड्राउट होता है जिसका मतलब होता है सूखा। राइट, जब कोई रेनफॉल नहीं हुई है, काफी टाइम हो गया, बारिश नहीं हुई है, पानी वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या है वो, ड्रॉट है, मतलब सूखा हम बोलते हैं, सूखा हो गया, सूखा पड़ गया। नेक्स्ट इज रेमेडी, रेमेडी क्या होता है, इलाज, क्योर, ट्रीटमेंट, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, सभी मर्ज की दवा, भी कोई भी डिजीज हो ये रेमेडी है, कोई भी बीमारी हो तो ये इलाज है। कोई ऐसी बीमारी, मतलब कोई ऐसी दवा जो कोई भी प्रॉब्लम को दूर कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पनेशिया। राइट, पनेशिया आंसर आएगा, लेकिन बाकी मैं उसमें पहुंचता हूं। एमनीजिया क्या होता है, एमनीजिया होता है मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस, राइट, याददाश्त खत्म हो जाना। इंटेलिजेंटिजिया होता है ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, उसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंटिजिया, इंटेलिजेंट पीपल। पैरासोल, वाह क्या वर्ड है, SOL, सोल क्या होता है सन, पैरासोल क्या हो गया, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला एक छतरी, ये होता है। SOL, सोल का मतलब होता है सन, जो हमें सूरज की किरणों से बचाती है, पैरासोल। पनेशिया जो वर्ड है, सभी मर्ज की दवा, याद कैसे रखेंगे, इसको रखेंगे पैन के साथ। पैन मतलब क्या होता है, ओल। हम बोलते हैं ना पैन इंडिया कैंपेन है, पैन इंडिया कैंपेन मतलब क्या होगा, अभी पूरे भारत को कवर किया हुआ है, पैन इंडिया। सो पनेशिया भी क्या हो गया, एक वो इलाज जो सभी बीमारियों को दूर कर दे। सो जिसको हम बोलते हैं रामबाण जिसको बोलते हैं, तो पनेशिया हमारा ये आंसर है। नाउ नेक्स्ट हम पहुंचते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, अभी लव के लिए वर्ड क्या होता है, फिल, हमने डिस्कस किया हुआ है। हेट के लिए वर्ड क्या होता है मेरा, MIS, मीन्स फिल हो गया, फिल वाला आंसर आएगा, अरे एक ही ऑप्शन है, फिल एंथ्रोप। मैनकाइंड की बात हो रही है, मैनकाइंड के लिए वर्ड क्या होता है, एंथ्रोप, मैनकाइंड, तो ये मेरा आंसर आ गया है। मिसएंथ्रोप जो हेट करता है, मिस क्या होता है, हेट करना, मिसोजिनिस, GYN, गायना क्या होता है, वीमेन को, वन हु हेट्स वीमेन, उसको हम बोलते हैं मिसोजिनिस। मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट, ये वर्ड बना है गैमी से, गैमी क्या होता है, मैरिज, एक वो इंसान जो मैरिज वाली सिस्टम को हेट करता है, नहीं यार मैरिज नहीं करवानी, उस इंसान को, मतलब जो हेट करता है मैरिज से, भी मैरिज कराओ, ये फॉर्मेलिटी, वो बात है, एंड सो ऑन, उस इंसान को हम बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। जो ये वर्ड बना है गैमी से, गैमी मतलब क्या होता है, मैरिज। तो आंसर मेरा क्या आ गया, फिल, फिल क्या होता है, लव। इन चीजों को बेसिक्स है, देखो जैसे मैथ्स के कुछ बेसिक्स होते हैं, रीजनिंग के कुछ बेसिक्स होते हैं, और वैसे ही इंग्लिश के भी कुछ बेसिक्स होते हैं वोकैबुलरी के भी, ये जो वर्ड्स हैं पता होने चाहिए भी इंग्लिश में। अभी जैसे कि हमें पता था BPHIL, फिल का मतलब लव होता है, और क्वेश्चन में हमें पूछा भी ये लवर, लवर की बात हो रही है, तो मेरा आंसर माइंड में मुझे स्ट्राइक करना चाहिए, लव के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है PHIL, फिल। तो किस ऑप्शन में फिल लिखा हुआ, और एक ही ऑप्शन थी लकीली, और ये आंसर मेरा बन गया। और MIS मुझे पता है, हेट की बात होगी तो MIS मिल जाएगा, एक की बात हो रही है तो मोनू लिखूंगा, दो की बात हो रही है बाई लिखूंगा, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी चीजों की बात हो रही है, मैनी की बात हो रही है तो पॉली लिखूंगा। तो ये बेसिक्स हैं, ये चीजें जरूर आनी चाहिए हमें। नेक्स्ट देखिए, अशाई लुक, एक शर्म वाली लुक है, दैट इज लस्टफुल, जो वासना वाली लुक है, लस्टफुल लुक है, एक नजर है, उसको क्या बोलते हैं, यस आंसर इज लियर। लोर होता है मिथिकल, जो काल्पनिक हम बोल देते हैं, मिथिकल, राइट, आई, मिथिकल। लार्क्स एक बर्ड होता है, राइट। लिटोरल क्या होता है, ऑन द सी, या सी के पास होता है, समुद्र के साथ रिलेटेड जो किनारा होता है ना, समुद्र के, नदी के, वो होता है लिटोरल बोल देते हैं। सो क्वेश्चन है, शाई लुक दैट इज लस्टफुल, लस्टफुल क्या होता है, जो वासना वाली, जो वासना वाली जो लुक है, नजर है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लियर, लियर उसको बोल देते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज 27, डीप इन थॉट, अपने ही विचारों में खोया हुआ इंसान, डीप इन थॉट, तो अपनी सोच में प्रॉपर डूबा हुआ है इंसान।
मेडिटेशन तो होता है ऑफ कोर्स, मेडिटेट करना, किसी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, फोकस करना, ये तो आंसर नहीं आएगा। पेस्की होता है अनोइंग, जो बहुत अनोइंग है, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है, ये भी नहीं आएगा। लिटोरल हम कर चुके हैं, वो समुद्र का किनारे वगैरह, वो ये भी नहीं आएगा। पेंसिव, पेंसिव वर्ड मेरा आएगा आंसर। पेंसिव एक्चुअली एक वो मूड होता है इंसान का जो वो सोचता ही रहता है, बहुत गहरी सोच में है, ये हो जाएगा, वो होगा, ये होगा, अगर ये नहीं हुआ तो फिर वो होगा, अगर वो हुआ तो फिर ये होगा, बहुत गहरी सोच में है, तो वो इंसान को हम बोलते हैं भी इंसान पेंसिव मूड में है। बहुत सारे कुछ लोग होते हैं, मतलब दे लव टू स्पेंड देयर टाइम इन पेंसिव मूड। सो पेंसिव मूड होता है बहुत ज्यादा गंभीरता से किसी चीज के बारे में सोच विचार में होना। नेक्स्ट, विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट। विदाउट रिस्क, कोई रिस्क नहीं है पनिशमेंट का भी, कुछ भी करो, कुछ भी गुनाह करो, रिस्क नहीं है, पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी, उस चीज को क्या बोलते हैं? इम्प्यूनिटी। देखो ये वर्ड बना है प्यूनिटी से, प्यूनी मतलब प्यूनी क्या हो गया? पनिशमेंट से हो गया ना, पनिशमेंट हो गया प्यूनी, और आई एम क्या हो गया? पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इम्प्यूनिटी बोलते हैं उस चीज को भी जब आप कोई क्राइम करते हो लेकिन विद इम्प्यूनिटी। विद इम्प्यूनिटी मतलब क्या हो गया? अभी कोई पनिशमेंट नहीं है आपको, उसको बोलते हैं इम्प्यूनिटी। इम्प्यूडेंट क्या होता है? जो डिसरिस्पेक्टफुल होता है, जो बड़ों का मतलब एक वो इंसान डिसरिस्पेक्टफुली बात करता है, डिसरिस्पेक्टफुल रहता है, बड़ों की बात नहीं मानता, उनका अपमान करता है, तो वो क्या है? इम्प्यूडेंट बिहेवियर होता है। इनएक्सोरेबल एक्चुअली क्या होता है? अभी इनएक्सोरेबल हम उसको बोलेंगे भी जिसको हम वन इज जिसके बिना, इसी कई मीनिंग है इसके। इनएक्सोरेबल जिसको होता है भी जिसको स्टॉप नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, जिसको रोका ना जा सके, कैन नॉट बी स्टॉप्ड, उसको हम बोलते हैं इनएक्सोरेबल, जिसको रोका नहीं जा सकता। इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल एनर्जी, इनएक्सोरेबल इंथुजियाज्म, मोटिवेशन, इनएक्सोरेबल हम उसको बोल देते हैं। नेक्स्ट इज इम्पर्टिबल। पर्टर्ब होता है डिस्टर्ब, इम्पर्टिबल जिसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। इम्पर्टिबल क्या हो गया? दैट कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड, दैट कैन नॉट बी डिस्टर्ब, जिसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, उसको हम बोलते हैं इम्पर्टिबल। तो मेरा आंसर आ गया इम्प्यूनिटी। और बना कैसे? जैसे हमने डिस्कस किया प्यूनी से, PUNI पुनी, और पनिशमेंट, राइट से इम्प्यूनिटी भी क्या हो गया? भी कुछ ऐसी एक बात भी, कुछ भी आप गलत काम कर लें लेकिन पनिशमेंट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज एक्सेसिव, बहुत ज्यादा प्री ऑक्यूपेशन विद वन हेल्थ, अपनी हेल्थ के बारे में सोचते रहना, बहुत ज्यादा प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन क्या होता है? बहुत ज्यादा जुड़ाव होना, बस सारे टाइम एक ही बात, मेरी हेल्थ को ये हो गया, वो हो गया। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? या सेकंड इसको हम ये भी समझ लीजिए, एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन मतलब भी अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा ही गंभीर होना, भी कुछ बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी इंसान को लगता भी नहीं मुझे कुछ बीमारी है, उस चीज को क्या बोलते हैं? देखते हैं। डिसअफेक्टेड मतलब होता है डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड जो सेटिस्फाइड नहीं रहता है, राइट ये तो नहीं आएगा। मलिंगर होता है जो हेट करता है, वन हु हेट्स, राइट, वन हु हेट्स अदर्स, राइट। MAL मलेज क्या होता है? ऑफ कोर्स समथिंग इन अ बैड, समथिंग बैड। MAL का मतलब बैड होता है। देखो इंग्लिश में कोई भी वर्ड MAL आता है तो उसका मतलब जनरली बैड होता है, बुरा होता है, तो ये तो नहीं आएगा आंसर। हेल्थ की बात हो रही है। हाइपो क्या होता है? नथिंग। और कॉन्ड्रिया क्या हो गया मेरा? डिजीज, बीमारी, तो ये मेरा आंसर आएगा। भी बंदे को बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी उसको रहता भी नहीं यार मुझे हेल्थ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने MRI कराया, कुछ भी अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन फिर भी वो कह रहा नहीं नहीं मुझे तो कुछ प्रॉब्लम है। उस स्टेट को क्या बोलते हैं? उस स्टेट को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। और जिस इंसान को वो होता है उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक, राइट। तो हाइपो क्या होता है? नथिंग, एंड कॉन्ड्रिया डिजीज के लिए होता है। तो ये मेरा आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट, अ प्लेस, प्लेस की बात हो रही है। वेयर ज्यूस वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, जो ज्यूस लोग हैं, ज्यूस लोग हैं जो इकट्ठा होकर ज्यूस लोग अपने वर्शिप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? कैथीड्रल तो चर्च होगी, नहीं क्रिश्चियन लोग बैठते हैं। चैपल भी क्रिश्चियन लोगों का होता है, चर्च होता है, राइट, क्रिश्चियंस लोगों का है। डेमागोज एक्चुअली डेमा पीपल होता है, मतलब एक वो बंदा जो प्रोवोक करता है, वन हु प्रोवोक्स, भड़का देता है लोगों को, वन हु प्रोवोक्स पीपल, वन हु प्रोवोक्स पीपल, भड़काता है लोगों को। डेमागोज ये नहीं है। सिनागोग,
ये आंसर आएगा। सिन होता है टुगेदर, SON। सिन क्या होता है? सेम होता है। सिन का मतलब होता है सेम। एक तो सिनोनिम वर्ड बना ना, सिनोनिम। हाँ जी, इस वर्ड का सिनोनिम क्या है? सिन, SYN, सिन मतलब होता है सेम। तो सिनागोग एक्चुअली वो जगह होते हैं जो ज्यूस लोग होते हैं, वो इकट्ठा होकर वहां पर उस जगह पर बैठकर पूजा पाठ करते हैं अपने भगवान की, अपनी गॉड के लिए। उस जगह को हम बोलते हैं सिनागोग। वेल, इस वीडियो में मैं 30 तक यहाँ तक रुकेंगे हमारा, लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस नहीं किए, वो तो खैर किए हैं, लेकिन साथ साथ हमने समझा है जो शब्द हैं उनकी फॉर्मेशन क्या है। भी कोई भी वर्ड अगर ऐसा आएगा तो ये आंसर होना चाहिए। ये बेसिक वर्ड है। जितने बेस आप समझेंगे, जितना वोकैब का बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ही ज़्यादा यू विल फील एम्पावर्ड, उतना ही ज़्यादा यू फील लिबरेटेड। तो ये वर्ड्स जो है ना आपको जरूर आने चाहिए। बेस को समझिए, मैं बार बार बोलता हूँ, बेस वर्ड्स को समझिए, बेस वर्ड का मीनिंग क्या है और क्यों है। वेल, अगली वीडियो के साथ जरूर आऊँगा, जल्दी आऊँगा। एंड टिल देन टेक केयर, और ऑफ कोर्स अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।